हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जामपुरी पर। जैसा कि इस चैनल के ऊपर आपको हरियाणा सीईटी की टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो रही है। उसके प्रैक्टिस पेपर हमने 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 है, जो आपके हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और डी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेम एनटीए का पैटर्न है, जो एनटीए ने एग्जाम पैटर्न दिया है सेम वही पैटर्न और वही सिलेबस के ऊपर आधारित ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भी। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ लिए कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सीडी देशमुख। भी यहीं से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम सभी को कवर कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर, आपको बता दिया सर सीडी देशमुख। और यहीं पर बात करें इनका कार्यकाल पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, तो 11 अगस्त 1943 से लेकर 30 जून 1949 तक इनका कार्यकाल था। अगर बात करें रिजर्व बैंक की प्रथम गवर्नर भी, तो हो जाएंगे ओस्बर्न ए स्मिथ, जिनका कार्यकाल था 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक। यहीं पर हम बात करें बेनेगल रामाराव, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। जो भी क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं उनको हम डिटेल से कवर कर लेते हैं। जैसे कि बेनेगल रामाराव की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर के रूप में इनका कार्यकाल था 1949 से लेकर 1957 तक। आरबीआई की अगर बात करें तो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर हो जाएगा। अगर आरबीआई की स्थापना पूछे 1 अप्रैल 1935 के अंदर, बहुत बार इसकी स्थापना भी अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग किया गया था। टेम्पल 1 का यूज किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है भी। जैसे कि नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन टेम्पल 1 धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत के लिए चित्र के लिए यूज किया गया था। और यहीं पर बात करें अक्सर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, हेली नामक धूमकेतु यानी कि पुंचल तारा जो कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, टोटल 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। और डीप इम्पैक्ट मिशन की अगर बात करें तो नासा के द्वारा 3 जुलाई को छोड़ा गया था, जो 4 जुलाई 2005 को टेम्पल 1 धूमकेतु के सतह पर पहुंचा भी। इनके अंदर हमें क्या करना है, मिलान करना है। और आप सभी के बहुत बार कमेंट आए थे कि इनकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको ये टेस्ट हैं मॉक टेस्ट के तौर पर भी आप लगा सकते हो। ये सारे के सारे सेट हैं, आपको क्रैक एग्जाम पूर्वी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाओगे तो आपको दिख जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है। ओनली आप 21 रुपये के अंदर इन टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। हर क्वेश्चन से डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंटी एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये आपकी टेस्ट सीरीज रहने वाली है। किस प्रकार आपको जाना है, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज के ऑप्शन पर आना है। और आपको जीके और जीएस वाला पोर्शन है, इसको चूज कर लेना। और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको इस एप्लीकेशन पर और भी बहुत सारे सीटी से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर है वो भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप गूगल पे, फोन पे, कुछ भी आप जैसे भी यूज करते हो उसके अनुसार आप अपनी पेमेंट है वो कर सकते हो। क्योंकि टेस्ट लगाने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने ज़्यादा आप खुद की तरफ से प्रैक्टिस करोगे तो आपका एग्जाम के अंदर स्कोर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भी क्रैक एग्जाम पूर्वी एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर भी क्रैक एग्जाम पूर्वी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इनका मिलान करना। इसके अंदर पूछ लिया कौन सा जोड़ा सही नहीं होगा, तो इसके अंदर हो जाएगा भी आनंद दुग्ध सहकारिता के लिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को नहीं जाना जाता। पूरा कंप्लीट हम जान लेते हैं। जैसे कि निर्मल हृदय की अगर बात कर लेते हैं मदर टेरेसा से हो जाएंगे। सदाकत आश्रम की अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र का संबंध। पवनार आश्रम की अगर बात करें आचार्य विनोबा का। और इसकी थोड़ी सी डिटेल से जाएं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अमूल भारत का दुग्ध सहकारी आंदोलन है, जो 1946 के अंदर श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, वर्गीज कुरियन के द्वारा स्थापित किया गया था। सदाकत आश्रम की अगर बात करें तो बिहार के पटना जिले के अंदर स्थित है, जो मजहरुल हक के द्वारा स्थापित किया गया था। मदर टेरेसा के द्वारा गरीबों बेसहारा बीमारों के लिए कोलकाता के अंदर निर्मल हृदय की स्थापना की गई थी। तो आपको बता दिया डॉक्टर जो नॉर्मल बोरलिंग है ये कृषि से संबंधित हो जाएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछ लिया कितने रुपए के नोट पर शक्तिदास का साइन है, तो शक्तिदास का साइन 20 रुपए के नोट पर है भी। पूरा कंप्लीट जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 20 रुपए के नए नोट हैं, और जो 50 रुपए के नोट हैं उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास का हस्ताक्षर है भी। यहीं पर बात कर लेते हैं 20 रुपए का नया नोट है, हल्के पीले रंग का है, जिसके ऊपर एलोरो की गुफाओं का चित्र भी। शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर वाले जो 50 रुपए के नोट पर
अधिसूचना यानी कि 16 अप्रैल 2019 को जारी किया गया था, जो नया नोट था। भी 100 रुपये, 200 रुपये, 2000 रुपये के नोटों पर उर्जिल पटेल का हस्ताक्षर है। 1 रुपये के सिक्के पर बात करें तो वित्त सचिव के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता। ये नोटों से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके अक्सर एग्जाम के अंदर बन जाते हैं, तो सारे के सारे आपके नोट कवर करवा दिए। भी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पहला दादा साहिब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसको किया गया था? देविका रानी रोरी को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर डिटेल देख रहे हो, वैसे आप वहाँ पर भी टेस्ट सबमिट करोगे तो आप वहाँ पर पूरी की पूरी आपको डिटेल शीट है, ये जैसे है वैसे की वैसे आपको मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ये आप सभी के लिए ऑफर चलाया हुआ है, 15 मई तक आपका इसका ओनली 21 रुपये के अंदर आप इन टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। तो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, देविका रानी रोरी को प्रदान किया गया था। अगर बात कर लेते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो भारत के अंदर सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें 1969 के अंदर शुरुआत की गई थी। इस पुरस्कार के अंदर स्वर्ण कमल पदक और साथ के अंदर 10 लाख के नगद पुरस्कार है वो दिया जाता है, और यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के अंदर उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमी भाभा, डॉक्टर होमी भाभा पुरस्कार किस विशेष क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा के अंदर। भी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। भी डॉक्टर जहांगीर बाबा के बारे में जाने तो भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी स्मृति के अंदर ही नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर योगदान करने वाले वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। होमी जहांगीर बाबा की अगर बात करें तो इन्होंने डॉक्टर की उपाधि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हासिल की थी, और बाबा ने 1945 के अंदर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर भी स्थापना की थी, और बाबा के 1947 के अंदर भारत सरकार के द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था वर्ष 1947 के अंदर। कौन सा कथन सही है, इसके ऊपर हमें विचार करना है। भी क्वेश्चन नंबर 7, तो देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंदर अमरकंटक के अंदर की गई थी। बिल्कुल राइट, इसका नाम है इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय। तो ये भी दोनों के दोनों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी इंटरपोल का मुख्यालय पूछ लिया कहाँ पर स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय की अगर बात करें लियोन के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लियोन की अगर बात करें यानी कि फ्रांस के अंदर स्थित है। इंटरपोल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डाटा बन सकते हैं, जैसे कि फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इंटरपोल की फुल फॉर्म हो जाएगी द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। भी दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन माना जाता है। इसका भारत है वो संस्थापक सदस्य है। भी इसका मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने हेतु सदस्य देश की पुलिस को एक साथ काम करने के अंदर सक्षम बनाना। इसके वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात कर लेते हैं अहमद नासिर अली रसी हो जाएंगे। भी सदस्य देश की अगर बात करें 194 इसके अंदर सदस्य देश हैं। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? भी प्रधानमंत्री का निवास की अगर बात करें ऑप्शन 2 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है। भी इसका पुराना नाम था 7 रेस कोर्स रोड। भी इस मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री आवास के बंगले का नक्शा टोर रसेल के द्वारा बनाया गया था। पीएम निवास परिसर का आधिकारिक नाम पंचवटी है। भी राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? महाराजा मान सिंह द्वितीय, जिनका संबंध हो जाएगा जयपुर से। भी यानी कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी महाराजा मान सिंह द्वितीय की। भी BHU को ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, और यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर स्थित है। भी क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? तो कौन सा लक्ष्य नहीं होगा? बाकी सारे हो जाएंगे। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर को कम करना संयुक्त राष्ट्र का यानी कि MDG का लक्ष्य नहीं है। भी संयुक्त राष्ट्र ने 2000 ईस्वी के अंदर संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी लक्ष्य 2015 तक के लिए घोषित किया गया था, जिसकी कुल संख्या कितनी थी? 8 थी। यानी कि इसके द्वारा 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कौन कौन से वो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? एक तो चरम गरीबी और भूख से उन्मूलन, दूसरा हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के पूर्व प्रवेश की उपलब्धि, लिंग समानता, शिशु मृत्यु दर के अंदर कमी, मातृ स्वास्थ्य के अंदर सुधार, एड्स व मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रसार पर रोक, और पर्यावरणीय स्थिरता और विकास हेतु वैश्विक साझेदारी। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी कौन सा सही जोड़ा नहीं होगा? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन डी
खर्ची पूजा का संबंध असम से नहीं होगा। बाकी जो हॉर्नबिल महोत्सव है नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, बंगाला महोत्सव है वो मेघालय के अंदर, और चिरियाऊ त्यौहार की अगर बात करें मणिपुर के अंदर भी। तो राइट आंसर इसके अंदर खर्ची पूजा है वो असम से सुमेलित नहीं होगा। तो खर्ची पूजा की अगर बात करें कहाँ से हो जाएगा, त्रिपुरा के अंदर भी। ठीक है, बाकी सारे आपको बताई दिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 भी। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, भी मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 देकर इनका हमें मिलान करना है। जैसे कि फीरा की फुल फॉर्म क्या होगी, फीमा की फुल फॉर्म क्या होगी, एएसपी की फुल फॉर्म क्या होगी। तो इसके अंदर हम देखें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है, यानी कि फीरा की अगर बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं फीमा की तो फीमा हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा, यानी कि एफ से फॉरेन, ई से एक्सचेंज, एम से मैनेजमेंट, ए से एक्ट। यहीं पर अगर बात करें AFS PA की तो ये हो जाएगा अभी ओल्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, और बच गया पोटा का हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ टूरिज्म एक्ट भी। ये सारी की सारी आपको क्लियर कर दिया भाई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1995 के अंदर शुरुआत की गई थी। और ये पुरस्कार की अगर बात करें तो महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। और ये पुरस्कार है उन व्यक्तियों, उन संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों को गांधीवादी तरीकों के द्वारा प्राप्त किया था। और गांधी शांति पुरस्कार है 2019 अबूस बिन सद अल सद ओमान को, और 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेई सोब अंधकार पुस्तक की लेखिका। पुस्तक से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर 100% एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो जितनी भी पुस्तकें हैं उनको आप अच्छे तरीके से कवर कर लेना। सेई सोब अंधकार पुस्तक की लेखिका पूछ ली कौन हो जाएंगी? तस्मिला नसरीन हो जाएंगी भी। तस्मिला नसरीन कहाँ की हो जाएंगी? बांग्लादेश की बागी लेखिका मानी जाती है। यहीं पर और आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, जितने पुस्तकें हैं उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी, फ्रीडम, फिक्शन इत्यादि, ये सारी की सारी हैं अरुंधति राय की रचना। और अरुंधति राय की द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी जाती हैं अक्सर HSC के एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। अमृता प्रीतम की अगर बात करें तो पिंजर, कागज ते, कैनवास, नागमणि, काल चेतना, इनकी अमृता प्रीतम की रचनाएं हो जाएंगी। यहीं पर बात कर लेते हैं आशापूर्णा देवी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बांग्लादेश उपन्यासकार हैं जिन्होंने प्रथम प्रस्तुति, तपस्या, मैच बॉक्स इत्यादि की रचना की थी। तो ये थे आज की क्लास के अंदर टॉप 15 क्वेश्चन जो एंटी एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपको कवर करवाए। इनकी टेस्ट सीरीज है वो भी आपको डाल दी गई है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, टेस्ट अपनी तरफ से लगा सकते हो। पूरी की पूरी डिटेल वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। एक टेस्ट आप सभी के लिए फ्री कर रखा है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।